नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और लीजिए एक बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है। साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ये कितना अहम है, जब मगरिब को भी जवाब देना बड़ा जरूरी था। फलस्तीन का मामला भी आपके सामने है, ग्रेटर इसराइल प्लान भी, फिर जिस तरह कतर पे जब हमला किया गया ना करते सच बोल ही दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने निचली साइड पे कहीं वो कैद है, तो ये नेक्सस चूंकि ये उनका मसीहा है और अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। क्या कहते हैं आप? सबके बीच बड़ी जानकारी, ईरानी नेवी के शिप ने मदद मांगी थी। एस जयशंकर ने कहा है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हमने अपने पोर्ट पर ईरानी शिप को शरण दी है। एस जयशंकर ने कहा है, कोच्चि में ईरानी नेवी शिप को हमने शरण दी है। ये एस जयशंकर ने कहा है, ईरानी शिप और नेवी के जवान सुरक्षित हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री ये बता रहे हैं, शरण की गुहार जैसे ही ईरानी शिप ने लगाई, भारत की सीमा में दाखिल होने की अनुमति तुरंत दी गई और अब ईरान का ये नेवी शिप जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उनके जवान जितने भी इस शिप पर सवार थे वो सभी के सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये पोर्ट कोच्चि का है, जिस पोर्ट पर हमने ईरान के नेवी शिप को शरण दी है। कि जी पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑलरेडी महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, लोगों की लाइन पेट्रोल पंप पे लगी हुई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो अब पता नहीं उसके लिए भी लोग गाड़ियों में पेट्रोल या फ्यूल लेने के लिए पहुंचे। मगर गवर्नमेंट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कि जी हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो जी बड़ा जबरदस्त किस्म का सब कुछ चल रहा है, भारत को हम मट्टी चटा देंगे अगर दोबारा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 कुछ करने की कोशिश की। तो ये सारी ललकारें और ये सारी भड़कें जो लगाई जा रही है वो भी शायद इसीलिए लगाई जा रही है हमारे यहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग समझते हैं और हम लोग चाहते हैं कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ हमें बोलता रहे, ताकि हमारे लोगों के पास, खासतौर पे गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास एक बहाना रहे कि ये देखो जी भारत हमें खाने वाला था। लेकिन सीआईए और पेंटागन ने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जब उनके साथ राब्ता किया गया। और जब पीट हेग्सेट से ये पूछा गया कि आप इस मामले को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं है और ये एक फैक्टर भी नहीं है इस वक्त उनके मुताबिक। सो क्या वो इसको हल्का ले रहे हैं रार को, या वो इससे आगाह हैं और बॉदर नहीं कर रहे? नहीं, सबको पता है, उनको ऐसे नहीं होता कि पता ना हो, इनकी भी इंटेलिजेंस है, इनको पता है कि कैसे हेल्प कर रहे हैं। आपको पता ही है कि ये हर एक चीज मॉनिटर कर रहे थे, जो बड़े बड़े जहाज आ रहे थे। मैं समझना चाहता हूँ, जनरल साहब से भी इनपुट लेता हूँ। माय क्वेश्चन इज कि देखें, जो इस वक्त जो रिलेशन चल रहे हैं इंडिया के, और जो जनरल साहब ने भी उसमें बताया कि एक दिन मुलाकात होती है, नेक्स्ट ये मोदी का विजिट एंड ऑल दो स्टफ, इन सब चीज़ों को अगर मैं जहन में रखूँ तो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टेज पे अमेरिका जो है वो बैकआउट कर जाए इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से? डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये हर दफा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो मिशन है, उसको तब्दील कर देता है। पहले कहा कि हमने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, फिर कहते हैं नहीं वो तो अभी है, उसको भी खत्म करना है निगोशिएशन के जरिए। फिर कहने लगे कि नहीं हमने मिसाइल्स खत्म करनी है उनकी। फिर कहने लगे कि नहीं वो तो हमने इजराइल करने वाला था, तो हमने कहा कि हमने प्रीएम्प्टिव कर दे, नहीं तो सबके ऊपर अटैक आनी थी, ये इजराइल का फैसला। फिर कहा नहीं ये तो हमारा ही फैसला था, हमने नहीं ईरान को छोड़ना, और ये हो गया और वो हो गया। अब क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया, एक तरफ डॉलरों का बदला भी मांग लिया, दिफाई मुआहदे पर बास्पोर्ट्स भी, और इंतहाई मुश्किल हालात में तेल के वादे जो है वो क्या पाकिस्तान अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, फजाई हदूद देगा, ये जमीनी फौज भेजेगा। इसलिए आप देख रहे हैं, बड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ईरान के एम्बेसडर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से आज सवेरे मिले हैं आकर, बिकॉज वी आर अ प्लेयर। हमें बोलना नहीं होता है, हम काम कर देते हैं। हम हमारी कंट्री की जो एक इमेज बनती चली जा रही है कि बिना बोले वो काम कर देती है, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए मैं अगेन कहूंगा कि ईरान क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, इसमें अपनी कंट्री के इंटरेस्ट सेव करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की तारीख में बहुत स्ट्रांगली, जैसा आप सजेस्ट कर रही हैं कि हम बोल पड़े, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना बड़बोला, जब आप बोल दो जो मर्जी है कुछ भी, अगर हम बोल दें कि यूएस इज रॉन्ग, हो सकता है ये 30 दिन 15 दिन में कन्वर्ट हो जाए, और हमने शायद स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रखा हो कि जब तक ये लड़ाई हो तब तक हमारा ये फायदा हो जाए। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है
कि द वे पाकिस्तान इज वांटिंग टू टेक साइड्स, दे हैव अ वेरी हेवी प्राइस टू पे इफ दे डू एनी मिसएडवेंचर, मिसकैलकुलेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके ऊपर डाल के नहीं, अपने ऊपर डाल के देखता हूं। इस समय लोगों का यह भी कहना है कि इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले रहा। हम क्यों ले स्टैंड? हमें किसको आंसर करना है? डू वी हैव टू आंसर यूएस कि हम आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? डू वी हैव टू आंसर ईरान कि हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए इंडिया में एक बड़ी अच्छी चीज है स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक साइलेंस, कि कुछ ऐसा बोलो जिसका कोई गलत मीनिंग ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इस समय ईरान में भी है। लेकिन सर जहां पे यूएस की बात आती है साइलेंस वहीं आता है, और तो कहीं नहीं आता इंडिया का। सॉरी, मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगे या बहुत से सुनने वालों को बुरी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत को बोलना चाहिए था, क्योंकि आपकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। एज अ स्ट्रांग कंट्री आपको अमेरिका को बोलना चाहिए था कि उसने ईरान के साथ गलत किया। ईरान के साथ आप 4 बार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं, आपके रिलेशंस भी हैं, और ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो वहां की जो कह लीजिए जो लीडरशिप थी उसको मैं भी पसंद नहीं करती थी, उन्होंने बहुत लोगों की जानें ली थी, बहुत कुछ गलत हुआ था, लेकिन फिर भी सर इस तरह से अटैक करना ये मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। किस तरह से अटैक करना? सर जैसे किया गया है, जैसे पूरी की पूरी लीडरशिप को मार दिया गया और उसके बाद जो एक हंगामा खड़ा हुआ, वो मेरे ख्याल है कि अमेरिका और इजराइल को नहीं करना चाहिए था। अमेरिका से भी आपके रिलेशंस है, इजराइल से भी हैं, और आपको बीच में वैसे तो हर जगह पर कहा जाता है कि जी मोदी जी कहते हैं कि जी जंग नहीं होनी चाहिए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और हर जगह पे कहते हैं कि सुलह कराने की बात करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? आपने आज तक किसी भी जगह पर पीस मेडिएशन में भारत को देखा है? कभी नहीं हुआ है, और ना ही हम करते हैं। ये वाला जो काम है ना, हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हर जगह बोलने के लिए तैयार होता है, हम पीस कराने को तैयार हैं। आप सोचिए, अभी भी आपके वहां से यही आवाज उठी है कि हम पीस मेडिएट करा सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडिया हमेशा अपने कार्ड्स बंद करके रखता है, पर इस बार जो हुआ है वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। ईरान ने भारत से हेल्प मांगी और इंडिया ने बिना किसी शोर शराबे के क्वाइटली उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया। लेकिन कहानी तब ट्विस्ट हुई जब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लोग कहने लगे कि इंडिया की वजह से ईरान को जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। फिर एंट्री होती है हमारे फेवरेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की, डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने कहा, जो भी कहा उससे सबकी बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, रिपोर्टेडली ईरानी नेवी की एक शिप को हेल्प चाहिए थी। अब आपको पता ही है, मिडिल ईस्ट में टेंशन हमेशा पीक पर रहती हैं। जब ईरान ने हेल्प मांगी, इंडिया ने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाए। हमने अपने पोर्ट्स पर उनके शिप को शेल्टर दिया और उनके सेलर्स की सेफ्टी इंश्योर की। लेकिन इंडिया ने इसका ढिंडोरा नहीं पीटा। क्यों? क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब बहुत मैच्योर और स्ट्रेटेजिक हो चुकी है। जब पाकिस्तान और कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने रूमर्स फैलाने शुरू करे कि इंडिया ईरान रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, तब जयशंकर सर ने क्लियर कर दिया, हम वही करते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होता है। और जयशंकर सर ने साफ बोल दिया कि भारत किसी के दबाव में कभी नहीं आता, चाहे वो अमेरिका या कोई और सुपर पावर क्यों ना हो। इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है। उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन नेवी ने ईरानियन शिप्स की मदद की और आज वो सेलर्स सेफ हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि इंडिया अब सिर्फ एक फॉलोअर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है। हम ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी करते हैं और अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं। पाकिस्तान की मीडिया तो इस बात से इतनी परेशान है कि उनके न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ इंडिया ईरान की ही चर्चा हो रही है। उन्हें लगता है कि वो इंडिया को आइसोलेट कर लेंगे, पर यहाँ तो गेम ही पलट गया है। दोस्तों, ये न्यू इंडिया है। हम बिना कहे कि काम करते हैं और जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। डॉक्टर एस जयशंकर की ये बोल्ड डिप्लोमेसी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इंडिया को ईरान का साथ और भी क्लोज हो जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हो, वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।